फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता स्कूल। लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप एंड उसकी फीचर्स डिस्कस की थी एंड पार्टनरशिप डीड के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो जो हम करने वाले हैं वो पार्टनरशिप अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग स्टार्ट होती है डबल एंट्री सिस्टम से। पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी हम डबल एंट्री सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। जैसे आपने क्लास 11th में आपने प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना सीखा था, वैसे ही हमें पार्टनरशिप में भी यही अकाउंट आपके बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट ईयर के एंड में। लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है यहाँ पर कि जो क्लास 11th में आप जो प्रॉफिट है वो सिंगल पर्सन को मिलता था एंड पार्टनरशिप बिजनेस है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो इसीलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस को एक न्यूली अकाउंट में ओपन करते हैं। यहाँ पर उस अकाउंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट के अंदर जो भी आपको पार्टनर को पेबल है, जैसे उसको सैलरी मिलेगी, उसको प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, उसको कमीशन मिलेगा एंड रिजर्व का अगर कोई पार्ट है तो वो उसे मिलेगा। तो ये सब चीजें उसके इस अकाउंट की डेबिट साइड में हम शो करते हैं, क्योंकि इससे उसके प्रॉफिट में एप्रोप्रिएशन होता है, इंक्रीज होता है। एंड इस अकाउंट की क्रेडिट साइड में सभी वो आइटम्स आएंगे जिनसे प्रॉफिट डिक्रीज होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर पे करेंगे तो वो फर्म के लिए, पार्टनर ने ड्राइंग की है तो वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो वो फर्म के लिए इनकम है, लेकिन पार्टनर के लिए लॉस है। तो इसके अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। जो आपने क्लास 11th में P&L बनाना सीखा था, उसके अंदर जो आप नेट प्रॉफिट फाइंड करते थे, उसी नेट प्रॉफिट को लेकर हम इस अकाउंट को स्टार्ट करते हैं। एंड इस अकाउंट उसी अकाउंट के ये बाद फॉर्म होता है एंड नेट प्रॉफिट से ये स्टार्ट होता है। एंड ये जो अकाउंट है ये पार्टनरशिप के एग्रीमेंट पर बेस्ड होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्टनरशिप डीड में सभी चीजें मेंशन होती हैं कि पार्टनर को किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, किस रेट से उनको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा। तो उस बेस पे ही हम इस अकाउंट को फॉर्म करते हैं। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इसे प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस को कैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले आप उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे एंड उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था लाइक दिस। आप सबसे पहले बनाते थे डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आप अकाउंट फॉर्म करते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसमें आप सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट फॉर्म करते थे इसी के अंदर, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस शो करते थे एंड इधर आप इनकम शो करते थे कुछ। उसके बाद आपका यहाँ पर बैलेंस आ जाता था टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड दिस अकाउंट विल बी, ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाता था। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप यहाँ ट्रांसफर करते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट एंड फिर से यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस आप शो करते थे एंड यहाँ पर आप इनकम शो करते थे एंड देन इसका अकाउंट का बैलेंस आ जाता था आपका नेट प्रॉफिट एंड दिस अकाउंट हैज बीन क्लोज लाइक दिस। इस अकाउंट को आप ऐसे क्लोज करते थे। तो यहाँ से जो आपको ये नेट प्रॉफिट आप फाइंड करते थे, इस नेट प्रॉफिट से ही आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो स्टार्ट होगा। इस नेट प्रॉफिट से ही आपको एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करना है एंड इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम इसके नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप ऑलरेडी जो नेट प्रॉफिट आप फाइंड कर चुके हैं, उस नेट प्रॉफिट से आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले वो जो नेट प्रॉफिट है वो आपका यहाँ पर आएगा बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आपका यहाँ शो करोगे ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट, राइट। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को स्टार्ट करने के लिए जो नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया है उसे आपको सबसे पहले यहाँ ट्रांसफर करना है, एंड उसके बाद जो भी चीजें आपको पार्टनर को पे करनी है, लाइक टू सैलरी, टू कमीशन, टू रिजर्व में ट्रांसफर करना है, टू इंटरेस्ट, उनकी कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, वो सब इस अकाउंट यहाँ पर आप शो करोगे। एंड देन उसके बाद आपके यहाँ पर इनकम कौन सी होगी, अगर पार्टनर ने कोई ड्राइंग की है उस ड्राइंग पर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो फर्म के लिए इनकम है, तो वो यहाँ शो करोगे आप बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लाइक ए एंड बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप शो कर रहे हैं। यहाँ पर टू सैलरी आप शो कर रहे हैं, लाइक सैलरी भी आप ए एंड बी दो पर्सन की शो कर रहे हैं। एंड आप ऐसे ही आपको टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आप शो कर रहे हैं, ए एंड बी का आप शो करेंगे। ऐसे ही आपका ये अकाउंट फॉर्म होता जाएगा। यहाँ पर आप टोटल शो करेंगे, देन यहाँ पर भी टोटल शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी टोटल आप यहाँ नेट प्रॉफिट एंड यहाँ शो करेंगे। एंड उसके बाद आप यहाँ पर शो करेंगे टू कमीशन लाइक दिस, एंड टू रिजर्व अगर कोई है वो भी आपका ट्रांसफर होगा यहाँ पर। एंड उसके बाद आप इस अकाउंट की क्लोजिंग करेंगे। एंड अगर आपका क्रेडिट साइड ग्रेटर आती है तो आपको यहाँ पर टू प्रॉफिट शो होगा, एंड इस प्रॉफिट को आप फिर से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट एंड बी इज कैपिटल अकाउंट, ये आपका प्रॉफिट जो है वो दोनों की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। एंड उसके बाद आप इस अकाउंट की क्लोजिंग करेंगे। तो लाइक दिस आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इस अकाउंट की डेबिट साइड में जितने भी आइटम जो भी पेबल होते हैं किसी पार्टनर को मिलते हैं, जैसे सैलरी, कमीशन, वो इसकी डेबिट साइड में आते हैं। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लाइक उनकी कैपिटल पर जो इंटरेस्ट मिलेगा, एंड जो भी इनकम होगी फर्म के लिए वो इसकी क्रेडिट साइड में आएगी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, लेकिन जो ये नेट प्रॉफिट आप जो यहाँ पर ले रहे हैं ये सारे एक्सपेंसेस लेस करने के बाद का होना चाहिए, एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट होना चाहिए। तो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट अगर आपको कोई एक्सपेंसेस गिवन है, इसके बाद अगर सपोज करो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है, रेंट गिवन है, या अदर कोई डेप्रिसिएशन गिवन है, या अदर एक्सपेंसेस गिवन है, तो वो सब एक्सपेंसेस आपको लेस करने के बाद का ही प्रॉफिट लेना है। तो आपको वो सारे एक्सपेंसेस जितनी भी अमाउंट की हैं वो पहले उस प्रॉफिट में से लेस करने हैं, उसके बाद आपको वो नेट प्रॉफिट यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तभी आपका एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। अगर आप पहले जो P&L बनाते हैं उसमें आपको पता है डेबिट साइड में आप सारे एक्सपेंसेस शो करते हैं, क्रेडिट साइड में सारे इनकम शो करते हैं। तो वो सभी एक्सपेंसेस जो आप P&L में शो करते हैं वो सभी इस अकाउंट में से माइनस होने चाहिए, वो सभी इस नेट प्रॉफिट में से माइनस होने चाहिए, तभी ये एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आएगा। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उस नेट प्रॉफिट से ही स्टार्ट होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको एक्सपेंसेस गिवन है एंड नेट प्रॉफिट भी दिया हुआ है, तो आपको खुद सोचना है कि आपको वो एक्सपेंसेस पहले माइनस करने हैं। तो उसके लिए आपको पहले P&L फॉर्म करना पड़ेगा, पहले P&L बनाएंगे एंड उसके बाद आप एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। उसके बाद आपका जो एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट आएगा उससे आपको इस अकाउंट को स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आई थिंक आपको ये अकाउंट क्लियर हो गया होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ही स्पेसिफिक इजी है, आप इसे लर्न कर सकते हैं एज इट इज, क्या क्या इसको पे करना है, और आप लर्न कर सकते हैं। उसके बाद आपको बहुत ही इजी लगेगा। एंड ये इसमें जो भी टॉपिक्स हैं अलग अलग, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक है, लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या आगे वीडियो में हम अलग अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए एंड आपको हमारी न्यू वीडियो की इंटीमेशन मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।